स्पेंड 1550 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1600 रुपये। और मैं अब लोकल मार्केट जाने वाली हूँ उसके बाद। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशी है और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो आज मैं आई हूँ ज़ारा। आपको टाइटल देखकर पता तो लग गया होगा, चीपेस्ट वर्सेस एक्सपेंसिव। सो ज़ारा में मैंने 1550 की शॉपिंग की है, वो आपको आखिरी में पता लगेगा। और मैंने क्या लिया वो भी आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बैग्स देखे जो मुझे पसंद नहीं। उसके बाद मैंने लिया था ये परफ्यूम। हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज आशी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आप सबको राधे राधे गाइस। और मुंबई में तो बारिश हो रही है। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो और वेदर कैसा है? क्या आपके वहाँ भी बारिश हो रही है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपको बॉम्बे आना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पिछला व्लॉग जो मैंने शूट किया था मरीन ड्राइव पर, अगर वो अब तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। ऑल्सो आज मैं जा रही हूँ या ज़ारा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मॉल में है, बट आई विल सी कि कन्वीनियंट कौन सा है मेरे लिए जाने के लिए नियर बाय। और मैं वहाँ करने वाली हूँ शॉपिंग। तो मैंने चैलेंज लिया है, और 1500 में हमें बैंड्रा से शॉपिंग करने में क्या क्या मिल रहा है। सो दैट इज़ एक्सपेंसिव वर्सेस चीप। टोटल खर्चा 3000 का। ओके गाइस, सो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ब्लॉग को आखिरी तक देखना। इन्फिनिटी मॉल की पार्किंग में आ चुके हैं हम लोग, जो हमें पार्किंग मिल भी नहीं रही है। करना क्या है पता नहीं। मॉल तो आ गए हैं, पार्किंग नहीं मिल रही है बाबा। ये हटा दे, ये टोपियाँ रखी हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ना नीचे साइड पार्किंग लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि देयर इज नो पार्किंग एट ऑल। लेट्स गो। सो गाइस, ये है ज़ारा की परफ्यूम का सेक्शन। यहाँ पर मुझे इतने सारे परफ्यूम्स मिले थे कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था कि एक के बाद एक के बाद मैंने जो है ट्राई करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने आखिरी में परफ्यूम ले ही लिया। पर फिर मैंने सोचा सिंगल ना लेने से अच्छा यहाँ पर मिल रहा था कॉम्बो में मुझे मिल रहा था बॉडी शिमर लोशन एंड परफ्यूम। और मुझे सब लोग देख रहे थे कि ये लड़की जो है व्लॉग बना रही है, कहीं हम भी ना आ जाए वीडियो में। आजकल मॉल में वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, बट इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने बोला स्टाफ ने कि मैम ये जो बॉडी शिमर है हम लोगों ने सेल लगाई है, तो आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने जब ये देखा बॉडी शिमर, सीरियसली मेरा तो मन आ गया। वंडर रोज़ जो है इसकी फ्रेगनेंस थी। फिर मैंने बहुत सारी पैकेजिंग पूछी कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर है, बट उन्होंने बोला आप यहाँ पे टेस्ट देख सकते हो। और ये इतनी पैकेजिंग थी। सच बताऊँ, आजकल पैकेजिंग का ही सारा कमाल है। पैकेजिंग से मैं हो गई थी इम्प्रेस, जो है 1550 का। और मैंने तो चैलेंज भी लिया था 1500 से 2000 का, तो मेरी तो हो गई थी शॉपिंग बल्ले ही बल्ले। पर फिर भी मैंने व्लॉग तो बहुत ज़्यादा बनाया आपको दिखाने के लिए कि ज़ारा में अवेलेबल क्या है। दानिश को मैंने बोला कि दानिश मैं क्या लूँ या नहीं, तो दानिश ने बोला ओके आप ले लीजिए। दानिश तो मेरे व्लॉग शूट करते हैं, आपको पता है, रोज़ डेली। और फिर मैंने लिया वंडर रोज़ का ये परफ्यूम। फिर थी बिलिंग के बाद मेरा दिल आ गया था ये स्लीपर्स पर क्योंकि मेरे जो पैर का साइज़ है उसमें तो ये फ्लैट्स जो है वो मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने इसको रख दिया, क्योंकि शायद ये अभी मैंने ब्राउन पहना है तो ब्राउन कलर की जो फ्लैट्स है वो अच्छी लग रही थी। फिर मुझे क्योंकि आप लोगों को दिखाना था हाउ ज़ारा लुक्स लाइक इन मुंबई, तो ये रहा ज़ारा। और मैंने देखा कि ये वाला जो पेयर है, पोल्का डॉट, जैसे बहुत ज़्यादा 90s में अपनी पिक्चर्स देखी होंगी बॉलीवुड की, तो यहाँ पर मुझे देखने मिली। बट ये क्योंकि ट्राउज़र के साथ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इन भैया ने ये लेके आए स्टाफ जो है यहाँ के हील्स। और इसका प्राइस जो मैंने आपको पहले ही बताया था 5000 रुपीज़ है। बट इसका प्राइस लमसम 3500 होना चाहिए था ज़ारा के अकॉर्डिंग, बट मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा, तो मैंने ये ड्रॉप कर दी। बट नेक्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पर मैं यहाँ से हील्स ज़रूर लूँगी। और मैं आ गई थी वॉर्डरोब सेक्शन में गाइस। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे वन पीस थे कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना यहाँ पे कुछ तो कलोल करूँ। फिर मैंने ये ओवर साइज ब्लेज़र जो है मैंने ट्राई किया, और वहाँ पर सब लोग लिटरली हंस रहे थे मुझे देख के कि ये लड़की इतनी छोटी सी और इतना बड़ा ब्लेज़र जो है वेयर किया है। मुझे लंदन बना दिया है बॉम्बे को गाइस। अभी चलते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी लंदन की फ़्लाइट होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा सा समर वाला नहीं था। बट खैर एनीवेज, सीरियसली मुझे ब्लेज़र बहुत पसंद है। पहले मैंने इतनी शॉपिंग की थी ब्लेज़र की, बट इस बार नहीं कर पाई। फिर मुझे मिला हबीबी इट इज़ ज्वेलरी सेक्शन इन ज़ारा। और ऊपर वाला देखो सो गोल्ड लग रहा है। और मुझे तो बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स थे, यू वॉन्ट बिलीव, 1500 रुपये का ये एक पेयर था। इतने में तो मेरा परफ्यूम आ गया। मुझे नहीं लगता कि 1500 के इयररिंग बटरफ्लाई वाले ये मुझे लेने चाहिए थे। देखो 1500 रुपीज़, तो मेरा जो परफ्यूम वाला सजेशन था वो एकदम बेस्ट था। फिर मैंने ये देखा
एक और ब्लेज़र। फिर ब्लेज़र देखते हुए मेरा मन नहीं भरा था फिर मैंने बोला ये तो ओवर साइज़ है, इसको तो ट्राई भी नहीं करना। फिर ये वाले सेक्शन में यहाँ पर बिल्कुल भी सेल नहीं थी। ज़ारा में आजकल सेल नहीं लगी। अगर आपको पता न्यू ईयर के पहले दिसंबर में ज़ारा में सेल लगती है, बट वहाँ पर सब लोग देख रहे थे कि ये जो है व्लॉग बना रही है, बट आई डोंट माइंड। तो मुझे ये वाला जो बैग था वो बहुत अच्छा लगा, बट रेड वाला ब्राउन के साथ नहीं जा रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी वाइट या ब्लैक पहन के आऊँगी, सो एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस कलर का बैग या किस कलर की फुटवेयर लेनी है। फिर मेरा वाला तो ब्राउन था, सो गाइस मैंने अपना ही बैग खुद से ही परचेज़ कर लिया। और फिर थी बिलिंग की बारी। तो बिलिंग के बाद हमने की बहुत सारी पेट पूजा भाई, और ये पूछ रहे थे कि मैम आप व्लॉग बना रहे हो, किस पर डालने वाले हो? तो मैंने बोला मैं एक्सपेंसिव वर्सेस चीप बना रही हूँ। सो गाइस आई हैव स्पेंड 1550 रुपीज़ ऑलमोस्ट 1600 पे, और मैं अब लोकल मार्केट जाने वाली हूँ। उसके बाद हम देखते हैं 1600 में मुझे वहाँ से क्या क्या मिलेगा। बट फिलहाल मुझे करनी है पेट पूजा, तो लेट्स गो टू दी फूड कोर्ट जहाँ पर मैं खाने वाली हूँ। लेट्स सी कुछ है। दानिश तो मुझे क्या खिला रहा है आज? क्या खाना है? पैसे कार्ड है, पे कर दे। मेरा ही कार्ड है। गाइस दानिश का दिल इतना बड़ा है कि मुझे कभी मना नहीं करता। मैं बोलती हूँ क्या खिला रहा है, क्या दिलवा रहा है, बोलता है हाँ हाँ आप खा लो, ले लो, जो शॉपिंग करनी है, कार्ड तो है ही ना। मतलब मेरे ही कार्ड से मुझे ही शॉपिंग कराता है ये इंसान। और फिर मेरे को लगी थी भूख, तो दानिश को पिज़्ज़ा खाना था। और ऑफ कोर्स इतनी मेहनत करता है वो मेरे साथ, इतनी दूर से बैंड्रा से शूट करने के लिए आता है स्पेशल। और तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बहुत गर्मी लगी थी। आज मैंने व्लॉग में नहीं पी कॉफ़ी, तो क्योंकि मेरा मन नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी और हेक्टिक हो रहा था। और मैंने खाया पिज़्ज़ा गाइस। पिज़्ज़ा, और ये है टैकोस जो मैंने ऑर्डर नहीं किया है, दानिश ने किया है। दानिश खाने वाला है ये सब। मुझे लगता है मैं सिर्फ पनीर खाऊंगी इसमें से। हम किडिंग, मैंने अपने लिए टैको ऑर्डर किया है, तो मैं थोड़ा सा खाने वाली हूँ। और अभी हम फिनिश कर लेते हैं ये। उसके बाद मेरे फ़ोन में चार्जिंग, तो मेरी गाड़ी में जाएंगे वापस। तो ऑलरेडी ज़्यादा उसको शॉपिंग कर लिया है। एंड फिर हम जाएंगे मार्केट, लोकल मार्केट दिखाने के लिए क्या है एक्सपेंसिव वर्सेस चीप। अभी बज चुके थे शाम के 5:30 और ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग ज़ारा से हो गई। बट अभी भी हमारा जो मिशन है वो था लोकल मार्केट जाने का। तो ज़ारा में एक और शॉप मिली जहाँ लगा था 99 की ज्वेलरी। बट सच बताऊँ जब मैंने अंदर एंट्री की, ये 300 रुपये के थे। मतलब पागल बनाने वाली स्कीम है। फिर मैंने देखा ऑल्डो में लगी थी सेल, एंड ऑल्डो में बाय वन गेट वन फ्री था। ऑल्डो के प्राइस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चीप बिल्कुल भी नहीं थे। 10,000 से स्टार्टिंग थी छोटू छोटू बैग। बट मैंने जब देखा मेड इन चाइना है, तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और ट्रैफिक ज़्यादा मिला था, बट अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। तो मुझे जाना है लोखंड वाला। दानिश को भी मैंने बोला है कि थोड़ी देर और रुक के शूट करके जाना, एंड ही हैज़ टू गो बैक टू बैंड्रा। और हमने फास्ट ट्रैक लगवा रखा है गाड़ी में, तो इतनी भीड़ नहीं लगी, क्योंकि कैश देना लेना फिर यूपीआई करना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब बारी आ गई थी लोखंड वाला की। लोखंड वाला स्ट्रीट मार्केट में। और ये कितने का भैया? 100 रुपीज़ का गाइस। और मैंने आपको ज़ारा की ज्वेलरी दिखाई थी अभी। ओके, ये आप एक कर दीजिए। ये लीजिए। सो क्योंकि मुझे 1550 की ही शॉपिंग कर रही थी। यहाँ मैंने देखा बिकनी टॉप गोवा वाला सीज़न अभी यहाँ पर हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रायल रूम नहीं था। क्योंकि ये लोखंड वाला की शॉप्स है, नॉर्मली यहाँ पे ट्रायल रूम नहीं होता, बट एक्सचेंज ईजिली हो जाता है गाइस। और यहाँ पर एक्सेल, लार्ज, डबल एक्सेल सारे वन पीसेस अवेलेबल थे। आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे वन पीस थे। अगर ये चीज़ ज़ारा में होती ना, तो आपको मिलता 5000, 10,000 एंड 2500 से कम नहीं मिलते ये सारे वन पीस। तो यही फ़र्क है। बट ज़ारा का लेबल है, थोड़ी बहुत फैशन अपग्रेडेड है। बट ये वन पीस देखो, इसकी कीमत है 1100 रुपये। मतलब 1100 रुपये सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। थोड़ा डिस्काउंट भैया ने बोला था मैं कर दूंगा, 300-400 रुपये एक वन पीस पर कम कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसकी कीमत है 1500 रुपये। बट इट्स वर्थ इट यार। इतना शिमरी वन पीस है, पार्टी वियर, इतना तो बनता है। नॉर्मली यूजुअली 500 से नीचे आजकल कोई भी चीज़ नहीं आती है। टी शर्ट भी नहीं आती है। पर क्योंकि मुझे टी शर्ट लेनी थी यहाँ से, तो मैंने जिम की सारी टी शर्ट्स अलग की थी, और मुझे यहाँ मिला H&M का ड्यूब। ये ब्राउन टी शर्ट कैसी लग रही है कॉमेंट करके ज़रूर बता दो। कितने का ये बच्चों का है, बच्चों का? मेरे लिए बड़ा छोटा, मेरा फेस छोटा लग है रहा ना। है, फेस भी छोटा लग रहा है।
सो ये 350 का है। दानिश ने बोला बैंड्रा में तो ये और कम मिल जाएगा मेरे घर के पास, बट दिल्ली में तो सरोजनी में ये 200 रुपये का मिल जाएगा फॉर श्योर। अभी हम जा रहे थे घर की तरफ ऑटो में और मैंने की है शॉपिंग, जो आपको घर जाके पता लगेगी गाइज मैंने क्या क्या लिया है। तो व्लॉग को आखिरी तक देखना, आपको सब कुछ मालूम चलेगा मैंने जो भी शॉपिंग की है और कितना डिफरेंस होता है एक मॉल से शॉपिंग करने में, एक आउटसाइड मार्केट से शॉपिंग करने के लिए। सही है सब ब्लॉग के चक्कर में सब मिल जाएगा। ब्लॉग के चक्कर में आपको पता लग जाएगा ज़ारा में 1500 खर्च करने पर क्या मिलता है और लोकल मार्केट में 1500 रुपीज़ खर्च करने पे आपको क्या मिलेगा। एक ही चीज़ मिलती है, हमको ज़्यादा नहीं मिलती, एक ही चीज़ मिलती है। परफ्यूम। सो गाइस दानिश को ड्रॉप करके मैं जा रही हूँ घर। सामान मैंने ले लिया, गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है, उसमें से मुझे ज़ारा के भी पैकेट्स निकालना है और फिर मैं ऊपर जा रही हूँ। पियेंगे थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी, कुछ अच्छा खाऊंगी मैं हेल्दी। ये रही मेरी गाड़ी, मैं गई थी ऑटो से। तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने फटाफट चेंज करके आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने 1550 में ज़ारा से क्या लिया और 1550 में मैंने आप लोगों के सामने शॉपिंग की है लोखंडवाला से, स्ट्रीट शॉप से। तो गाइज ये है बहुत ही प्यारी सी ज़ारा की परफ्यूम की बॉक्सिंग और ये वाओ ये है बॉडी शिमर। ये थोड़ा सील पैक है यार, मेरे नेल्स है। ओके सो गाइज बॉडी शिमर है ये, थोड़ा सा लेते हैं बिकॉज ऑफ अभी मुझे कहीं जाना नहीं है। सो वाओ फ्रेगनेंस इज़ रियली अमेजिंग। आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पार्कलिंग हो गई है मेरे, मतलब थोड़ा सा टेक्सचर जो है अच्छा हो गया है, स्पार्कलिंग वाला तो नहीं है, मतलब हल्का शिमरी है और ये मुझे शूट में काम आएगा ये। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़ारा के परफ्यूम की कलेक्शन। वाओ अंडर रोज और ये मैंने लिया 1550 में ज़ारा से। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लोखंडवाला से क्या लिया है। सो मैंने लोखंडवाला से इयररिंग लिया था आपके सामने, बहुत ही प्यारा, ये भी मेरे शूट में काम आएगा नेक्स्ट। वाओ सो ये टी शर्ट ली है मैंने, बहुत ही अमेजिंग जिम टी शर्ट एंड H&M की ड्यूप मिल गई मुझे। वाओ H&M का टॉप मुझे मिला है, वो भी लोखंडवाला मार्केट से, नॉर्मल शॉप से गाइस। और येस अगेन दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड क्यूट टॉप जो मैं नेक्स्ट पहनने वाली हूँ व्लॉग में। और ये आप बताना कैसा है, कलर तो वाइट है, इसके साथ मुझे देखना पड़ेगा, डेनिम स्कर्ट भी अच्छी लगेगी। सो गाइज ये मुझे मिला है 1550 में लोखंडवाला से, बार्गिंग करके, बहुत ज़्यादा बार्गिंग मैंने की है बट तब जाके मुझे ये प्राइस मैच किया है मैंने, एक्सपेंसिव वर्सेस चीप। सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ आपसे बोलनी थी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, व्लॉग सारे देखा करो। जब आप सारे व्लॉग देखते हो तो मुझे पता लगता है कि कौन कौन कॉन्टिन्यूस देख रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ी सी मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ अगर आप थोड़े एंटरटेन हो रहे हो मेरे व्लॉग से। सो गाइज एक और बात मुझे आप लोगों को बोलनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के चैलेंज पर व्लॉग बनाऊँ, आप मुझे चैलेंज देना, मैं व्लॉग बनाऊंगी और मैं एक्सेप्ट करूंगी और आपका नाम मेरे अगले व्लॉग पर स्क्रीन पर होगा एंड आपको टैग भी करूंगी, इंस्टा स्टोरी पर भी रखूंगी। तो आप लोगों में से कोई भी चैलेंज आप दे सकते हो, बट फूड चैलेंज देना कि रेड येलो ग्रीन ऐसा कुछ आजकल चैलेंज है, बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं भी एक्सेप्ट करूंगी और मैं भी व्लॉग बनाऊंगी। सो गाइज टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड